नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, ये कलयुग है जनाब। यहाँ झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। आज बच्चों की डिमांड थी कि सर दिल्ली सल्तनत हमने पूरा कर लिया है, इसके आप हमें 50 ऐसे क्वेश्चन करवा दो जो आज तक है ना मतलब एग्जाम में आए हुए हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहो और मैं क्वेश्चन लेकर ना आऊं। और ये 50 क्वेश्चन है ना, जब मैं करवाऊंगा ना तो लास्ट में ना कमेंट बॉक्स में देना कि सर हमारे सारे सही थे या हमारे इतने गलत थे। और एक बच्चों ये कहते हुए तो बड़ा दुख होता है, मैं बार बार कहता हूं आपको जीके बाय प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो बच्चों जीके बाय प्रदीप सर का टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसमें है तो आपसे ही रिलेटेड चीजें है ना, मेरा कोई पर्सनल फायदा तो नहीं है ना। उसमें पीडीएफ वगैरह सारी की सारी चीजें डलती रहती है, तमन्ना मैडम की और मेरी सारी की सारी पीडीएफ डलती रहती है। और एक आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, विनम्र रिक्वेस्ट है, जो आपके कहने पर हमने मैजिकल मोटिवेशन बाय प्रदीप सर चैनल शुरू किया है, उसको सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज बच्चों हम है ना जय मां सरस्वती का नाम लेकर ना आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज ऐसे 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं जिससे के बाद दिल्ली सल्तनत में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन ये आया था बच्चों, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही था कि दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने, दिल्ली के किस सुल्तान ने, किस सुल्तान ने, सुल्तान दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था, दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। तो वो सुल्तान था बच्चों अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। सबसे पहले तो दक्षिण भारत पर अभियान पर ये 1296 में खुद गया था। और फिर ये किसने किसको भेजा था दक्षिण भारत के लिए? मलिक काफूर को भेजा था। और मलिक काफूर को ही ना कौन सी उपाधि मिली है? हजार दिनारी, क्योंकि इसने कितने दिनार में खरीदा था? 1000 दिनार में खरीदा था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन आया था कि मतलब जो कुतुबुद्दीन, ये क्रम पूछा गया था कि 4 राजा दे देगा, जैसे आपको कुतुबुद्दीन ऐबक दे देगा, आपको बलबन दे देगा, ठीक है, आपको बलबन के बाद आराम शाह दे देगा, आराम शाह दे देगा, और आपको इल्तुतमिश दे देगा। क्या दे देगा? इल्तुतमिश। यही क्रम आपको 1 2 या ए बी सी डी दे देगा, ठीक है। तो आपको क्रम में बचाना है। सबसे पहले आपको पता है कि 1206 से लेकर 1210 तक कौन रहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक, तो 1 पर आ जाएगा। फिर 10 से 11 तक है ना कुछ टाइम के लिए आराम शाह बना था, तो ए के बाद डी आ जाएगा। फिर बच्चों इल्तुतमिश बना था 1200 मतलब 11 से लेकर 1236, और फिर 1266 से 87 तक है बलबन बना था। तो याद है तो आप आसानी से बच्चों क्या दे सकते हो? जवाब दे सकते हो। मतलब ये क्वेश्चन बच्चों वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आज तक बने हुए हैं। एक बार आया था मध्यकालीन भारत का अकबर किसे कहा जाता है? मध्यकालीन भारत का अकबर, मध्यकालीन भारत का अकबर किसे कहा जाता है? तो मध्यकालीन भारत का अकबर है ना बच्चों, ये फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को क्या कहा जाता है? मध्यकालीन भारत का अकबर कहा जाता है, क्योंकि इसने ना एक बच्चों पेंशन विभाग की स्थापना की थी, रोजगार विभाग की स्थापना की थी, 300 प्लस शहर बसाए थे, 5 बड़ी नहरों का, 30 कृत्रिम नहरों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। एक दासों के लिए दीवान बदगान मतलब एक विभाग बनाया था। तो इसे क्या कहा जाता है? मध्यकालीन भारत का अकबर। ये क्वेश्चन आ चुका है। एक बार आया था खुद को खलीफा किसने घोषित किया था? दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक दास जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने बच्चों खुद को क्या घोषित कर लिया था? खलीफा घोषित कर लिया था। और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का शासनकाल बच्चों 1216 से लेकर 1316 से लेकर
20 तक किसका शासनकाल है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का शासनकाल है। ये वही राजा है जो नगन अवस्था में ही दरबार में आ जाया करता था। इसने खुद को क्या घोषित कर लिया था? खलीफा घोषित कर लिया था। एक बार क्वेश्चन आया था, ऐसा कौन सा राजा था जो बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना गया? तो मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए कौन जाना गया था बच्चों? अलाउद्दीन खिलजी जाना गया था। कौन जाना गया था? अलाउद्दीन खिलजी ऐसा राजा था जो बाजार नियंत्रण प्रणाली या मूल्य नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता था। और बच्चों इसका प्रशासन कैसा था? कठोर प्रशासन होता था। इसका प्रशासन कैसा था? कठोर प्रशासन होता था। और ये कम तोलने पर ना क्या काट देता था बच्चों? मांस काट देता था। ये प्रशासन है ना, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। इसने साइना ए मंडी की भी क्या की थी? स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक बार आया था बच्चों कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखा करता था? गुलरुखी उपनाम से, गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखा करता था? गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन सा राजा लिखा करता था? तो बच्चों ये सिकंदर लोदी है ना। सिकंदर लोदी ऐसा राजा था जो गुलरुखी उपनाम से क्या लिखा करता था? कविताएं लिखा करता था। ऐसा कौन सा राजा था जो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी बच्चों एक ऐसा राजा था जो गुलरुखी उपनाम से क्या लिखा करता था? कविताएं लिखा करता था। जैसे लज्जत ए सिकंदरी, सिकंदर का ग्रंथ होता था। भूमि मापने की इकाई गज ए सिकंदरी दी थी। और बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया फरंग ए सिकंदरी उसको नाम दिया था। ये भी क्वेश्चन आते हैं, इसी ने ही आगरा बसाया था। आगे आता है बच्चों, जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया देवगिरी पर, वहां का राजा कौन था? तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण किया ना, तो वहां का राजा पूछा गया था कौन था बच्चों? रामचंद्र देव वहां का क्या था? राजा था। इसने इसकी अधीनता क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी। तो दक्षिण भारत पर जाने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और बाद में ना ये जिस टाइम गया ना, तब इसके चाचा का शासनकाल था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिर इसने भेजा था खुद आगे मलिक काफूर को भी इसने भेजा था। ये क्वेश्चन भी आ गया। एक बार आया था बच्चों, बेरोजगारों के लिए रोजगार विभाग की शुरुआत किसने की थी? बेरोजगारों के लिए रोजगार विभाग की शुरुआत किसने की थी? तो रोजगार विभाग बनाया था बच्चों फिरोज शाह तुगलक ने। किसने शुरू किया था? फिरोज शाह तुगलक ने ना बेरोजगारों के लिए कौन सा विभाग बनवाया था? रोजगार विभाग। बेरोजगारों के लिए रोजगार विभाग की स्थापना किसने की थी? रट लेना बच्चों, बेरोजगारों के लिए रोजगार विभाग की शुरुआत किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने दास विभाग की भी क्या की थी? स्थापना की थी। बहुत बार फिरोज शाह, इसीलिए इसको मध्यकालीन भारत का अकबर भी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि तुगलक नामा किसने लिखी थी? तुगलक नामा किसने लिखी थी? तो तुगलक नामा किसने लिखी थी बच्चों? अमीर खुसरो ने लिखी थी। और अमीर खुसरो बच्चों बलवन से लेकर ना मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार की शोभा बढ़ाया करता था। इसे तोता ए हिंद कहा जाता है। मोहम्मद हसन इसके बचपन का नाम था। तुगलकनामा, लैला मजनू, कई किताबें इसने लिखी थी। और ये पहला मुसलमान था जो गर्व से कहता था मैं भारत का मुसलमान हूँ। यूपी से इनका क्या था? संबंध था। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे क्वेश्चन आया है बच्चों, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? बुद्धिमान राजा और मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो बुद्धिमान राजा और मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। क्योंकि ये ना दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित राजा था, लेकिन इसकी 4 योजना क्या हो गई थी? लगातार असफल हो गई थी। चाहे खुरासान और कारचिल अभियान हो, चाहे सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग हो, चाहे राजधानी परिवर्तन का फैसला हो, चाहे दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बुद्धिमान, मूर्ख, एजुकेटेड, एडियट और मनियारों का राजकुमार भी कहा जाता है। एक बार पूछा गया था बच्चों, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1398 में। तैमूर लंग ने
तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1398 में आक्रमण किया। हरियाणा जी के पूछती है, ये कहाँ से होता हुआ आया था? सिरसा से ये पहुंचा था फतेहाबाद, और फतेहाबाद से पहुंचा था हिसार, आगे जाकर दिल्ली में लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतारा था। इस टाइम भारत में है ना से तुगलक वंश का शासक था, और जाते टाइम में ना ये सैयद वंश के एक जो संस्थापक करेगा खिजरा खां को ना यहाँ का एरिया सौंप कर चला गया था। ये क्वेश्चन आता है बच्चों। एक बार पूछा गया था बच्चों कि भू राजस्व का जो ग्रामीण अधिकारी होता था, भू राजस्व इकट्ठा करने का, भू राजस्व इकट्ठा करने वाला ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो ग्रामीण अधिकारी होता था जो भू राजस्व गांव में इकट्ठा करता था बच्चों, उसे दिल्ली सल्तनत में चौधरी कहा जाता था। अगर अच्छे से वीडियो देखिए तो आप सभी के जवाब भी दे पा रहे हो। और जो केंद्र में ना भू राजस्व इकट्ठा करता था वो वजीर होता था, और जिसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन आता है। ऐसा कौन सा राजा था जो विरोधों का मिश्रण था? विरोधों का मिश्रण था। विरोधों का मिश्रण मतलब अच्छा भी था और बुरा भी था। ये कहा जाता है बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है कि ये विरोधों का क्या था? मिश्रण था। बच्चे कह रहे हैं सर आप पूरा डिटेल से करवाना, एंशिएंट मिडिवल बीच में मत छोड़ना बच्चों, बीच में नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको और फास्ट करने है ना तैयारी, तो बच्चों दुरीना का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मैंने कंप्लीट एंशिएंट इंडिया, कंप्लीट मिडिवल इंडिया, कंप्लीट मॉडर्न इंडिया, कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस, कंप्लीट ज्योग्राफी, कंप्लीट इको, कंप्लीट अपडेटेड है ना, अपडेटेड हरियाणा जीके और वर्ल्ड जीके जो मतलब कल रख के एग्जाम में आई है, वो सारी की सारी मैंने डाल रखी है, और वहां पर अभी भी क्लासें चल रही हैं। तो बच्चों लगभग 250 के पास वीडियो डाल दी है। तो ये कोर्स मात्र 400 रुपए का रहेगा, आप देख लेना। एक दिन में आप है ना मतलब 5 से 7 वीडियो देखोगे ना, तो कम से कम महीने 1.5 महीने में ये कोर्स जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ तो मैं चीजें आपको करवा ही रहा हूँ। तो विरोधों का मिश्रण किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन ये उठा था बच्चों, किताब उल यामिनी का लेखक कौन था? किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी ये उत्बी ने लिखी थी। किसने लिखी थी बच्चों? उत्बी ने लिखी थी। और आपसे पूछे शाहनामा, शाहनामा आ चुकी है, ये फिरदौसी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? फिरदौसी ने लिखी थी। आपसे पूछे किताब उल हिंद, किताब उल हिंद ये बच्चों अल बेरूनी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अल बेरूनी इसके क्या होते थे? राइटर होते थे। एक बार पूछा गया था बच्चों कि चचनामा अली अहमद, चचनामा अली अहमद ने कौन सी लिखी थी? चचनामा। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन है जो आज तक आए हुए हैं, चाहे मिलान में दे देगा कि कौन सी किसकी नहीं है। एक बार पूछा गया था गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को, क्योंकि है ना इल्तुतमिश को खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था, तो इसे दासों का दास या गुलामों का गुलाम कहते हैं। एक बार आया था लाख बख्श और कुरान खां और आथिम सेकंड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बच्चों कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श कुरान खां और हातिम सेकंड कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, उसकी उदारता के कारण कहा जाता है। एक बार बताया पूछा गया था दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा राजा था जिसने सिंचाई पर कर लगाया था? तो बच्चों सिंचाई पर कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ऐसा राजा होता था जिसने ना किस पर कर लगा दिया था? सिंचाई पर भी क्या लगा दिया था? कर लगा दिया था। एक बार ये पूछा गया था बच्चों दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा राजा था जो लड़ते हुए मारा गया? दिल्ली सल्तनत का ऐसा राजा जो लड़ते हुए मारा गया। तो बच्चों ये दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा राजा था इब्राहिम लोदी।
जो लड़ते हुए 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था ना, उसमें ये लड़ते हुए मारा गया था। दिल्ली सल्तनत का ऐसा राजा था बच्चों जो लड़ते हुए मारा गया। कौन होता था? इब्राहिम लोदी होता था। ये क्वेश्चन भी बच्चों आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक बार पूछा गया था बच्चों, जो गज ए सिकंदरी है ये किसने चलाई थी? गज ए सिकंदरी। मैं इसके साथ और भी ऐड कर देता हूँ, गज ए सिकंदरी इसी के टाइम में संगीत के एक ग्रंथ की रचना हुई थी, लज्जत ए सिकंदरी। और इसी ने ना बच्चों एक जो संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ को लिखा था, फरहंगे सिकंदरी में। ये तीनों चीजें हुई हैं बच्चों सिकंदर शाह लोदी के टाइम में। किसकी रचना है? सिकंदर शाह लोदी की रचना है। और सिकंदर शाह लोदी ने ही 1504 में आगरा बसाया था राजस्थान राजाओं पर नियंत्रण करने के लिए। 1506 में राजधानी बनाया और इसने आगरा में कौन सा किला बनवाया था? बादलगढ़ का किला भी इसने बनवाया था। ये सारे क्वेश्चन बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना। एक बार पूछा गया था बच्चों सबसे ज्यादा, ऐसा कौन सा राजा था जो टोपी सीकर अपना राजकाज संभाला करता था? तो टोपी सील कर अपना राजपाट संभाला करता था बच्चों, वो नसीरुद्दीन महमूद ऐसा राजा था जो बलबन का क्या होता था? दामाद होता था। ये जीवन के अंतिम टाइम में पागल हो गया था और टोपी सील कर अपना जीवन यापन किया करता था। ये क्वेश्चन भी आ गया है। एक बार आया था बच्चों किताब उल हिंद है ना, इसकी भाषा पूछी गई थी। सबको पता है बच्चों किताब उल हिंद ये अलबेरुनी ने लिखी थी। किताब उल हिंद किसने लिखी थी? अलबेरुनी ने लिखी थी। किस भाषा में लिखी? भाषा याद कर लेना, ये अरबी भाषा थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल लेना, कौन सी भाषा में लिखी गई थी? अरबी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक है? किताब उल हिंद है। ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक था ना, कौन सा वंश है बच्चों? गुलाम वंश। इसका संस्थापक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक था इसका इल्तुतमिश था, क्योंकि 1229 में बगदाद के खलीफा से कौन सी उपाधि लेकर आया था? सुल्तान की। और ये इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसी ने कुतुब मीनार का निर्माण, जो इसके ससुर जी ने जिसकी नींव रखी थी ऐबक ने, इसने पूरा करवाया था। आगे पूछा जाता है बच्चों कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो दिल्ली सल्तनत में ना सबसे लंबा कार्यकाल दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल की बात करूं ना बच्चों, ये होता था बहलोल लोदी का। किसका होता था? बहलोल लोदी का। 38 वर्ष है ना, ये 1351 से लेकर 1389 तक इसका क्या था? शासनकाल था। ये क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा शासनकाल कहा जाता है। किसका? इसके बाद में जो राजा बने बहलोल लोदी के बाद में कौन बना था? सिकंदर शाह लोदी राजा बना था। तो इसका सबसे लंबा कार्यकाल कहा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में ना ये 1451 से 1489 रहेगा। 1451 से 1489, फिर 1489 से 1517, फिर 1517 से 1526 इब्राहिम लोदी आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन याद रख लेना। एक बार पूछा गया था बच्चों कि ऐसा दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा वंश था जिसका गठन अफगान मुसलमानों का वंश कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा वंश था जिसे अफगान मुसलमानों का वंश कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा वंश था जिसे अफगान मुसलमानों का वंश कहा जाता है? तो ये था बच्चों लोदी वंश, क्योंकि जो बहलोल लोदी था ना ये अफगानी था। और ये भी क्वेश्चन आता है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला अफगानी शासक कौन था? बहलोल लोदी। और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला शक्तिशाली अफगान पूछे तो कौन होता था? बाबर होता था। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन ये पूछा गया था बच्चों कि कुबुत उल इस्लाम मस्जिद है ना, इसका निर्माण किसने करवाया? ऐबक ने करवाया था। कुबुत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। और ये भारत में क्या थी बच्चों? पहली मस्जिद थी। अगर भारत की पहली मस्जिद पूछे तो कौन सी थी? कुबुत उल इस्लाम। और इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था, वो भारत का क्या कहा जाता है? पहला मकबरा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे आ जाता है।
एक बार पूछा गया था उल्लुग खां की उपाधि किसको किसने दी थी? उल्लुग खां की उपाधि मिली थी बच्चों बलबन को मिली थी, और उसी के दामाद नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। और नसीरुद्दीन महमूद है ना, वो भी क्या किया करता था बच्चों, टोपी सीकर अपना राजपाठ संभाला करता था। ये क्वेश्चन है ना बेहद बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन वो है जो आए हुए हैं। एक बार आया था सांकेतिक मुद्रा का जनक किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। सांकेतिक मुद्रा का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा जाता है? सांकेतिक मुद्रा का जनक किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा का क्या कहा जाता है बच्चों? जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ गया। एक बार आया था बच्चों दीवान ए इस्तिहाक नामक पेंशन विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी बच्चों? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा विभाग बनाया था? दीवान ए इस्तिहाक विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। आगे आता जैसे दीवान एक को ही आए ना, ये कृषि विभाग होता था। दीवान एक को ही कृषि विभाग होता था। इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ये भी क्वेश्चन आपसे जैसे आपसे पूछा जाता है दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था, बलबन ने बनाया था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था जो किसने बनाया था? बलबन ने बनाया था। दीवान ए मुस्तक राज ये वित्त विभाग था जो किसने बनाया था? जो वित्त विभाग है ना, ये दीवान ए मुस्तक राज ये किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ये बनाया था। तो ये क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा बार रिपीट होते हैं। आगामी एग्जाम में भी चांसेस है बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आए। एक एग्जाम में ये पूछा गया था बच्चों कि जो किसने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई है? जब बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी ना, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो बदायूनी ने कहा था आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई है। ये बात किसने बोली थी बच्चों? बदायूनी ने बोली थी आज राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई है। ये बात किसने बोली थी? बदायूनी ने बोली थी। एक बार आया था बच्चों सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखाने वाला शासक कौन था? अपने सिक्कों पर खलीफाओं का नाम, सिक्कों पर खलीफा का नाम लिखाने वाला शासक कौन होता था? तो ये बच्चों फिरोज शाह तुगलक होता था। फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने सिक्कों पर किसके नाम लिखाए थे? खलीफाओं के नाम लिखाए थे। तो सिक्कों पर खलीफाओं के नाम लिखाने वाला शासक कौन होता था? फिरोज शाह तुगलक होता था। यहाँ से बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई क्वेश्चन बन जाते हैं। एक बार आया था बच्चों कि मुकुट के नीचे सैकड़ों पंडितों की बुद्धि है, ये किस पर कहा गया था? मुकुट के नीचे सैकड़ों मुकुट के नीचे सैकड़ों पंडितों की बुद्धि है। मुकुट के नीचे सैकड़ों पंडितों की बुद्धि है, ये कहा गया था बच्चों गयासुद्दीन तुगलक पर कहा गया था। और ये बात किसने कही थी? अमीर खुसरो ने कही थी। ये क्वेश्चन नया है बच्चों, आ चुका है तो इम्पोर्टेंट है। ये मतलब गयासुद्दीन तुगलक पर अमीर खुसरो ने कहा था कि ऐसा राजा है जो अपने मुकुट के नीचे ना सैकड़ों बुद्धिमान पंडितों की मतलब बुद्धि छिपाए बैठा है। तो मतलब वो गयासुद्दीन तुगलक को अमीर खुसरो क्या मानता था? बहुत महान माना करता था। एक बार आया था बच्चों कि राजमुंद्री के अभिलेखों में विश्व की खान किसे कहा गया है? राजमुंद्री अभिलेखों में, ये भी नया क्वेश्चन है। अभिलेखों में विश्व की खान किस राजा को कहा गया है? तो राजमुंद्री अभिलेखों में ना बच्चों विश्व की खान है ना, ये किस राजा को कहा गया है? ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। एक बार क्वेश्चन आया था ऐसा दिल्ली सल्तनत का ऐसा वंश बताओ जो शिया मुसलमान का अनुयायी था। दिल्ली सल्तनत का बच्चों
एक वंश ऐसा था जो शिया मुसलमान का क्या था, अनुयायी था, तो वो कौन सा वंश था, सैयद वंश। तो दिल्ली सल्तनत में बच्चों जो सैयद वंश था ना, वो किसका अनुयायी था, शिया मुसलमान का क्या था, अनुयायी था। एक बार पूछा था दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा वंशज था जो खुद को पैगंबर के वंशज बताते थे। तो बच्चों जो खिज्र खान था ना, जो सैयद वंश का संस्थापक था, ये खुद को ना किसका वंशज बताते थे, तो ये खुद को पैगंबर का वंशज बताते थे। तो ये 50 से ऊपर मैंने वो क्वेश्चन करवाए हैं बच्चों, जिससे लगभग आपकी दिल्ली सल्तनत के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। हाँ, कमेंट करके बताना बच्चों किसके कितना स्कोर, कितने गलत हुए हैं। लगभग मेरी अगर सारी वीडियो देखी है ना, तो 1 या 2 से ज्यादा आपके गलत नहीं होंगे। और बच्चों मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स है ना, हरियाणा जीके और इंडिया जीके के आपको चाहिए ना, तो धुरीना ऐप पर बिल्कुल प्रिंटिंग चार्ज पर वो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कल दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।